जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर वह है हमारा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एसएससी की कोई भी परीक्षा हो उसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है और काफी जीके जीएस का वेटेज रहता है। तो उसमें एक टॉपिक जो है आपका वह काफी कंपलसरी और काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। और आपने मोस्टली देखा होगा, चाहे वो एसएससी की कोई भी परीक्षा हो उसमें शास्त्रीय नृत्य जिसको हम क्लासिकल डांस कहते हैं उससे क्वेश्चन काफी हद तक बनते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। वैसे तो ये वीडियो आपको जो जीडी के जो भी जितने भी छात्र हैं उनके लिए रहने वाली है, पर अगर आप अन्य एसएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आज आज जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। तो अगर मैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं, थोड़ी सी बताऊं, तो देखो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वह आपकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। नाट्य शास्त्र जो है हमारा पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र हमारा नाट्य शास्त्र का पंचम वेद का मतलब ये नहीं है कि ये पांचवा वेद है। आपको पता ही होगा हमारे चार प्रकार के वेद होते हैं: अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। पंचम वेद का मतलब ये है, खाली यह एक संज्ञा है, इसको खाली एक नाम दिया गया है कि ये पंचम वेद है। ये कोई ऑफिशियली हमारे जो चार ही वेद है आपके जीके जीएस के अंदर, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी है वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दी जाती है और नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या। तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वह 8 है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या हो जाती है वह 9 हो जाती है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि नौवा जो है, नौवा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वह 6 है। ठीक है, पर यहीं पे अगर मैं संगीत नाटक अकेडमी द्वारा बात करूं तो हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है केवल केवल 8 है। अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वह 9 है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूं संगीत नाटक अकेडमी की, तो इसकी जो स्थापना आपकी की गई है वह 28 जनवरी 1953 में की गई है। कहां पे? दिल्ली के अंदर। ठीक है, इस जो स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है वह मैं आपको हाईलाइट कर दिया करूंगा। आप जो भी मैं हाईलाइट करूं या मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको नोट डाउन कर लें और आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहां से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नौवा है शास्त्रीय नृत्य वह छऊ है। तो अब हम थोड़ा छऊ के बारे में आपको बताते हैं। छऊ क्या है? छऊ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है या है। ये कैसा है? एक सेमी क्लासिकल डांस है आपका जो है क्लासिकल डांस के अंदर। इसे यूनेस्को की अमूर्त इंटेंजिबल सूची में 2010 में शामिल किया गया था। ये थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, इसको थोड़ा नोट डाउन करें। इसको जो है आपकी यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? एक पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये मयूरभंज छऊ होता है। दूसरे की बात करूं तो ये सरायकेला छऊ होता है और तीसरी की बात करूं तो ये पुरुलिया छऊ होता है। मयूरभंज छऊ जो है आपका वह उड़ीसा से संबंधित है। यहीं पर अगर हम सरायकेला की बात करें तो ये आपका झारखंड से संबंधित है और यहीं पे पुरुलिया छऊ की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल, जो कि आपका हम इंग्लिश में बात करें तो वेस्ट बंगाल कहते हैं, उससे संबंधित है। यहाँ इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वह यह है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था और इसके 3 प्रकार होते हैं: मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ का जो संबंधित है वह आपका उड़ीसा से है और आपका सरायकेला का जो संबंधित है वह आपका झारखंड से है और पुरुलिया छऊ का संबंध जो आपका वह है पश्चिम बंगाल से है। क्लियर यहां तक सभी को? आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं टोटल आपको शास्त्रीय नृत्य बताता हूं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये आपको बिल्कुल अपने नोट्स बना के आपको जो है याद करनी है। ठीक है, और इसी की भरतनाट्यम की अगर थोड़ी सी बात करें तो यह सबसे पुराना नृत्य है। जितने भी हमारे सारे नृत्य हैं ना उसमें ये सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम का संबंध जो है वह किस स्टेट से है? वह आपका तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे उड़ीसी।
उड़ीसी जो नृत्य है हमारा, इसका जो संबंधित आपको दिख ही रहा होगा उड़ीसी, तो उड़ीसी का जो संबंधित हुआ वह उड़ीसा से हुआ। ये तो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम ओडिसी की तरह ही आप मणिपुरी को भी याद कर सकते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी का संबंधित कहां से है? यह है आपका मणिपुर से, ठीक है। यहीं पर कुचिपुड़ी की बात करें तो इसका संबंधित है आपका आंध्र प्रदेश से। वहीं अगर पांचवा हम अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उस वह कथक है, और कथक का संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश से, ठीक है। छठे अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह आपका कथकली है। कथकली का जो संबंधित रहने वाला है वह आपका केरल स्टेट से रहने वाला है। वहीं साथ में अगर नृत्य की बात करें तो वह है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का जो संबंधित है वह भी केरल से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा, कि केरल से हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य का संबंधित है? तो केरल से हमारे 2 शास्त्रीय नृत्य का संबंधित है, जिसमें कि पहला आपका कथकली है, दूसरा आपका मोहिनीअट्टम है, ठीक है। अब हम 8वीं की बात करते हैं। 8वां जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो 8वां जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वह हमारा सत्रिया है। सत्रिया जो है आपका सबसे नया है, और मैंने आपको बताया था सबसे पुराना कौन सा? सबसे पुराना है हमारा भरतनाट्यम। सबसे नया कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया को 2000 में जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा याद रखें। और इसका संबंधित कौन से स्टेट से है? इसका संबंध है वह आपका असम से, ठीक है। नोमक जो है हमारा एक अर्धशास्त्रीय है जिसको हम सेमी क्लासिकल कहते हैं। तो वह कौन सा? वह आपका छऊ है। और छऊ मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के तो कौन कौन से होते हैं? एक तो पहले बताओ, मैंने आपको बताया था, एक मयूरभंज छऊ, एक सरायकेला छऊ और एक पुरुलिया छऊ। इन तीनों का जो जो मतलब ये संबंध रखते हैं वह कौन कौन से स्टेट थे? एक था पश्चिम बंगाल, एक था झारखंड, एक था उड़ीसा, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। आपका मयूरभंज छऊ का जो संबंधित था वह उड़ीसा से था, सरायकेला का संबंध जो है वह आपका झारखंड से है, पुरुलिया छऊ का जो संबंध है वह आपका पश्चिम बंगाल से है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल। ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के आपके जो है पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे जो अब हम जो पढ़ेंगे वह हम भरतनाट्यम, जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है उनको थोड़ा डीप जानेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा एसएससी अब एक मतलब कि बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो देता नहीं है, थोड़ा सा डीप भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको हर एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है, और हर एक तरीके से आपकी जो है जानकारी जो है थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में, ठीक है जी। पहला जो हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे वह कौन सा है? वह है आपका भरतनाट्यम। तो मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम जो है हमारा सबसे पुराना नृत्य है, ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम था वह था सादिर। ये आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। कौन सा है? सादिर, ठीक है। अन्य नाम इसको, अन्य नाम जो है इसके भरतनाट्यम के वह तो दासियट्टम और अग्नि नृत्य, ये इसके अन्य नाम है। अन्य नाम इसके कितने हैं? अन्य नाम इसके जो है आपके 2 हैं। एक तो पहला है दासियट्टम, दूसरा है अग्नि नृत्य। अगर हम इसकी जानकारी की बात करें कि भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी जानकारी हमें जो है 2 पुस्तक द्वारा मिलती है, एक तो शिल्पादिक्रम और एक अभिनय दर्पण, ठीक है जी। कौन कौन सी किताब है? शिल्पादिक्रम और अभिनय दर्पण, ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। यह मंदिरों को समर्पित है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति करता है। नृत्य का आरंभ अलारिपू, नृत्य का आरंभ और एक प्रारंभ, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, आरंभ और मतलब स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट जो होता है वह तो होता है आपका अल्लारिपू, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है। और अब यहाँ पे होगा, हाँ ये रहा, इसमें 6 भाग शामिल होते हैं: अल्लारिपू, जातिस्वरम, शब्दम और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा तिल्लाना, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। इसमें 6 भाग शामिल होते हैं, ठीक है। पहला अल्लारिपू, जातिस्वरम, शब्दम और वर्ण और पदम और आपका तिल्लाना, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, आरंभ, वह होती है अल्लारिपू, और एंड जो होता है वो होता है आपका तिल्लाना। आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों ध्यान रखने हैं। एंड जो होता है इस नृत्य का वह तिल्लाना पे होता है, और जो स्टार्टिंग होती है वह अल्लारिपू पे होती है, ठीक है। बाकी स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है एंडिंग जो होती है इसकी तिल्लाना पे होती है, ठीक है जी। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में भरतनाट्यम के। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और कटका मुख्य हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, यहाँ से थोड़ा
को आपके जो परीक्षा में बनने के चांस है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 3 उँगलियों को जोड़कर जो आपकी जो है कटका मुख हस्त मुद्रा कौन-सा इस जो किस शास्त्र नृत्य से ये संबंधित है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ये आपका जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। मैंने आपको बताया था नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है, पर होता है, और नट्टूवर भरतनाट्यम का शिक्षक भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। और ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बस आपको ये ध्यान रखना है एंड जो होता है वो तिल्लाना पे होता है। और धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहर्य और लस्यांग कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस, बाकी इस स्लाइड में और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। भरतनाट्यम में कितनी नृत्य शैली हैं? तो इसमें 2 नृत्य शैली हैं आपकी, कौन-कौन सी है? एक तो कला क्षेत्र हो गया और एक वजूर कलामंडलम, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बस एक-एक बार अपने जो है थोड़ा आप पढ़ लेंगे ना खुद ही, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही टिक करके आएँगे, ठीक है। भारतीय संगीत के 2 भाषा, ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा गौर से पढ़ें। कैसे? कि जी भैया, भारतीय संगीत के जो है वह 2 भाग हैं। एक कौन-सा? एक आपका उत्तर भाग और एक आपका दक्षिण भारत। एक आपका उत्तर भारत, एक आपका दक्षिण भारत, एक आपका नॉर्थ इंडिया और एक आपका साउथ इंडिया, ठीक है। अगर हम आपको जो है उत्तर भारत की बात करें, तो इसमें जो है हिंदुस्तानी संगीत होता है, और वहीं अगर पूरे दक्षिण की बात करूँ, तो यहाँ पे कर्नाटक संगीत होता है, ठीक है। ये 2 बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र, इसमें कौन-कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? इस नृत्य को जब किया जाता है, तो कौन-कौन से वाद्य यंत्र आपके जो है प्रयोग किए जाते हैं? एक तो मृदंगम होगा, एक वीणा हो गया, एक बांसुरी हुई, आदि। ये 3 आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। एक तो मृदंगम हुआ, एक वीणा हुआ, एक बांसुरी हुआ। और जो हमारी अब आगे जो आपके जीडी के लिए जो और स्टैटिक जीके की जो जितनी भी वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पर, उसमें हम आपको वाद्य यंत्र बिल्कुल डिटेल में करवा देंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो लाके, ठीक है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है जी। इस पर रोक कब लगाई गई? इस भरतनाट्यम पर अगर हम रोक लगाने की बात करें बाय ब्रिटिश सरकार, तो ये कब लगाई गई? ये आपको 1910 में लगाई गई। ये अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे चलें। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है, ठीक है। भारत के जो है भरतनाट्यम के जो चित्र हैं वह चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है, ठीक है। आगे चलें, बिल्कुल। अब यहाँ तक भरतनाट्यम में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, तो आप अब कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो है, अब हम जो सेकंड जो हमारा क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वह उड़ीसी उड़ीसी का जो है बात करेंगे। तो उड़ीसी की अगर मैं बात करूं, तो उड़ीसी से जो गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। किसको? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से परीक्षा में बन सकता है कि गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यह नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो ये आपका भगवान कृष्ण से संबंध है। किस नृत्य का भगवान कृष्ण से संबंधित है? तो वो आपका ओडिसी से, ठीक है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा का मतलब जो होता है ना, ये आप फोटो देख सकते हैं वहां पर, ये जो स्टेप है ना, ये होता है त्रिभंग मुद्रा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ से जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभंग मुद्रा का जो संबंधित है वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल जो है ध्यान से देखेंगे। ओडिसी से संबंधित है किसका? त्रिभंग मुद्रा का, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को? आगे चलें, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इसमें, इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण और जो अंत होता है वो मोक्ष पर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी शुरुआत होती है वह आपकी मंगलाचरण, और जो एंड होता है वह आपका मोक्ष पर होता है, ठीक है। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित, और मोक्ष का मतलब होता है थैरिज्म नृत्य से, ठीक है। ये आप थोड़ा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पर ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इस ओडिसी जो नृत्य की जो शुरुआत है वह मंगलाचरण से होती है, और अंत जो होता है वह हमारा मोक्ष पर होता है, ठीक है जी। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नृत्य उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में है।
ठीक है, मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये आप थोड़ी बेसिक नॉलेज थोड़ा अपना एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लेंगे तो आप जो है, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं भी। आगे चलते हैं। नृत्यगान शरीर से जटिल ज्योमेट्री पैटर्न बनाती है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना भी है और पूरे पूरे चांस है। ज्योमेट्री पैटर्न किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है जी, इसे संचल मूर्ति कहा जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यह नृत्य जो आपका जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग जो इसमें वाद्य यंत्र है, मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कौन कौन से जो इसमें वाद्य यंत्र हैं प्रयोग होते हैं? मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार। ठीक है जी, इस नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। और नृत्य इसमें जो है ज्योमेट्री पैटर्न का जो है संबंध किस नृत्य से है? वह आपको उड़ीसी से है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो तीसरा जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वह है मणिपुरी। तो आपको पता ही होगा मणिपुरी किस स्टेट से संबंधित है। मैंने आपको बता ही दिया था पहले, यह आपका मणिपुर से संबंधित है। ठीक है जी, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां को दर्शाता है। ठीक है, इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला का मतलब है राधा और कृष्ण थीम पर आधारित। ठीक है जी, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार जो आपका जो है 1779 1769 में जो है निगथो चिंगथांग होबा ने शुरू किया था। ठीक है, किस नृत्य को? मणिपुरी नृत्य को। मणिपुरी का जो संबंध था आपको मैंने बता ही दिया है, यह आपका मणिपुर से है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इतना। चलो चलें आगे। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, ये कहाँ पर है? ऑब्वियसली बात है मणिपुर में ही होगी। अगर मणिपुरी की अगर बात हो रही है तो इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। पैना, ठीक है, किसमें? मणिपुरी में। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। जागुई चोलम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। ये भाग थोड़ा ध्यान रखेंगे। टाइप्स कितने हैं इसके? एक तो जो जागुई और एक चोलम। ठीक है, इसमें जो है 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल 64 तालों। तालों का मतलब लॉक्स नहीं है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे। तालों का मतलब होता है आपका स्टेप्स। जो इसमें जो स्टेप्स हैं आपके, वह कितने हैं? वह हैं 64। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें या फिर इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? जो स्टेप होते हैं, स्टेप, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके कोई डीजे पे होने वाले डांस नहीं है। तो इसमें जो है आपके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के आधार पर ही ये जो शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। तो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? इसमें आपके 64 स्टेप होते हैं। नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, 8 के आकार में वक्रों से किस शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा जाता है? नागबंद मुद्रा उसको कहते हैं। वह आपका कौन सा है? मणिपुरी। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटोई कहा जाता है। ठीक है जी, कैसी? बेलनाकार स्कर्ट किस शास्त्रीय नृत्य में पहनते हैं? तो आपको मैंने बता ही दिया है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होने वाला है वह आपका कुचिपुड़ी होने वाला है। कुचिपुड़ी का जो संबंध है वह आपका आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंधित है? तो वह आपका कुचिपुड़ी का है। ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलो, यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण के को आधार माना जाता है। ठीक है, भागवत
पुराण को आधार माना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल की तस्तरी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, एसएससी कई बार पूछती है कि पीतल की तस्तरी जो आपका जो पीतल की तस्तरी जो स्टेप्स किया जाता है वो किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखें वो आपका कुचिपुड़ी में किया जाता है। ठीक है, मैं अब पीतल की तस्तरी का जो मतलब है, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। और पैरों की मुद्रा समपाद, मंडी कोप्पू, कंतेरा और नागबंध। ठीक है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, पर बस इस बात को थोड़ा जानेंगे कि पीतल की तस्तरी का जो प्रयोग किया जाता है वह आपका कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंधित मैंने आपको बता दिया, संबंध जो है वह आपका आंध्र प्रदेश से है। इसे कर्नाटक संगीत, मैंने आपको बताई थी कि कितनी कैटेगरी में बांटे गए हमारे डांस जो है, वह एक आपका हिंदुस्तान और एक कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तान संगीत हमारा नॉर्थ इंडिया में होता है जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, और कर्नाटक संगीत हमारा साउथ इंडिया में होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्नाटक संगीत। ठीक है, ठीक है। वाक मुकाबिनीय और शुद्ध शब्द नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। और नर्तकों को भागवतालु, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत। किससे? कुचिपुड़ी से। भागवतालु के नाम से जाना जाता है। और 16 कदम या पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं। और काबुत्तम, इसमें व्यापक और कलाबाजियों, हवाई करतब जो है आपका सम्मिलित होती है। इस स्लाइड में जो आपकी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, एक तो ये है कि आपका जो है कर्नाटक संगीत से जो है यह पेश होता है। और आपकी जो इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वह ये है, भागवतालु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे। और एक ध्यान रखेंगे कि सिद्धेंद्र योगी जी का जो संबंधित है वह कुचिपुड़ी से संबंधित है, जिनको कुचिपुड़ी का गुरु माना जाता है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ क्लियर रखेंगे। ठीक है, मंडूक शब्दम, एक मेढक की कहानी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, किससे है? कुचिपुड़ी से। एक मेढक की जो कहानी है वह किससे? कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य से। जलचित्र आपका नृत्यम, इसमें कलाकारों अपने पैर के अंगूठे से सतह पर जो है चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप थोड़ी ध्यान रखेंगे कि जी पैरों के अंगूठे से जो सतह पर जो चित्र बनाते हैं वह किस नृत्य में बनाते हैं, तो आपका वह किस नृत्य में बनाते हैं? वह आपका बनाते हैं कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी का संबंधित जो है हमारा वह है आंध्र प्रदेश से संबंध है। ठीक है, पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है, किसमें? आपका जो है कुचिपुड़ी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कथक। कथक की जो बात करें, कथक जो है हमारा अन्य नाम जो है नटवरी और कथाकारों का नृत्य है। कौन सा? कथक। और कथक का संबंध हमारा किससे है? वह हमारा उत्तर भारत, उत्तर भारत। ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया से इसका संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कौन सा? जो आपका जो है कथक। ठीक है, घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पड़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली का ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है, ये ध्यान रखेंगे आप थोड़ा। ठीक है जी, बिल्कुल। और यह नृत्य लखनऊ घराने, जयपुर घराने, बनारस घराने, सबसे पुराना और रायगढ़ घराने शैली में किया जाता है। किस किस घराने से इस नृत्य का संबंधित है? लखनऊ, जयपुर, बनारस और आपका रायगढ़ घराने से। अभी जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास चलेंगी उसमें घराने जो है आपको एक जो है क्लास में करा दिए जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है जी, इसके प्रमुख जो है विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका जो वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। ये आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज आप इसकी पता होनी चाहिए। अब जो हमारा जो छठा जो है शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा? वह कथकली है। कथकली का जो संबंधित है वह आपका केरल से संबंध है।
ठीक है जी। कथकली की अगर थोड़ा सा बात करें तो ये केवल और केवल पुरुष द्वारा किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि केवल पुरुष द्वारा जो है किया जाने वाला कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका कथकली है। कथकली की बात करें तो ये रामायण महाभारत इसके आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? रामायण, रामायण महाभारत इसके आधार हैं। ठीक है, इसमें नायक, इसमें हीरो, हीरो को कहते हैं हम नायक, ये लिखा है हीरो, जिसको पांचा कहते हैं इस शास्त्र नृत्य की भाषा में, और खलनायक विलेन को जो है हम इसमें कथी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, ठीक है। इसमें चेहरों का हाव भाव का प्रदर्शन होता है, और नाट्य स्थान जो आपका वो कुट्टम पालम कहलाता है। इसमें बस ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो है आपका हाव, चेहरों का हाव भाव का प्रदर्शन होता है। आंखों से जो है ये शास्त्र नृत्य होता है, आंखों से और मुंह से। ठीक है, इसकी शुरुआत केलुकुट्टू और नामक ढोल बजाने से होती है, एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। कथकली नृत्य में मुख्य मुद्रा जो आपकी 24 होती हैं, ठीक है, जो इसमें पोस्चर बनाए जाते हैं ना, पोस्चर, वे आपके 24 होते हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इदिक्का, चिंदा और मडालम, मडालाम, ये आपके यूज होते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं इसमें? इदिक्का, चिंदम और चिंदा, और जो है मडालाम। ठीक है जी। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली किसका? आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि मणिप्रवल्लम, मणिप्रवल्लम अर्थात मलयालम और संस्कृत, संस्कृत का मिश्रण है। किस किस भाषा का जो है मिश्रण है? मलयालम और संस्कृत, और संस्कृत, संस्कृत का जो है मिश्रण है। कौन सा? मणि प्रवल्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे जो हम बात करेंगे इसकी, गीतों के शब्दों को अट्ट अट्टकथा कहा जाता है। कला सम और नल चरित्रम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक समाज सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्लाइड को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिकृष्ट श्रृंगार के साथ सिर्फ की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। पांचा, काती, ये आपको बताई दिया मैंने, पांचा हीरो, काती विलेन, और जो है थड़ी, कारी और मन्नुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व। इस स्लाइड की बात करें, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीरो को जो है पांचा कहा जाता है और विलेन को जो है काती, में इतना इंपॉर्टेंट है। हरा रंग जो है आपका कुलीनता, देवता और सद्गुण को अंकित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। ठीक है जी। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका किसका? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का भी जो संबंधित है वह आपका केरल से ही है। ठीक है जी। और एक और मैंने आपको अभी बताया था किसका है, वह आप कमेंट में बताएंगे। अभी जो इससे पहले पढ़ाया है उसका जो संबंधित है वह भी केरल से है। ठीक है जी, जिसको कहते हैं हम कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये एकल महिला द्वारा किया जाता है और वो एकल पुरुष द्वारा कथकली। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो इस जो मतलब मोहिनीअट्टम का जो मतलब है ना शब्द का, वह है मोहिनी का मतलब है सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब है नृत्य। एक सुंदर स्त्री द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वह कौन सा है? मोहिनी अट्टम। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। केरल की जो फेमस जो आपकी साड़ी है वह कौन सी है? वह आपकी कसाबू साड़ी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथों में किया जाता है, और विष्णु के स्तृण स्तृण रूप की कहानी शामिल है। इसे जादूगरनी का नृत्य किया जाता है। एक ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है। इसे जादूगरनी का नृत्य किया जाता है। ठीक है जी। और इस नृत्य में जो यूज करते हैं हम वो कसाबू साड़ी का यूज करते हैं, और इसमें चमेली के फूल, सफेद फूल जो है लगाए जाते हैं। ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें भी मणिप्रवल्लम आपको बताया था, मलयालम प्लस संस्कृत से जो मिश्रण है वह कौन सा, मणिप्रवल्लम इसमें यूज होती है। बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे सत्रिया। सत्रिया सत्रिया जो है आपका जो है 8वें नंबर का क्लासिकल डांस है, ठीक है जी। और सत्रिया का संबंध किस स्टेट से है, तब वह आपका असम से है। ये भी आप थोड़ा ध्यान, असम से संबंधित है इसका सत्रिया। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था सत्रिय को, ठीक है जी। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। संस्थापक इसके कौन है, श्रीमद शंकर देव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के लिए, ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है जी। कौन है, श्रीमद शंकर देव। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। जब इस नृत्य को पुरुष द्वारा किया जाता है तो उसको भांगी कहते हैं, और जब स्त्री करती है तो उसको सिमांगी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है हमारी, सत्रिया। सत्रिया का संबंधित असम से है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष जो है पूर्व हुई है। संस्थापक इसके श्रीमद शंकर देव हैं, ठीक है जी। और इसमें जब इस नृत्य को पुरुष द्वारा किया जाता है तो उसको भांगी कहते हैं, और स्त्री द्वारा किया जाता है तो उसको सिमांगी कहते हैं। बाकी इस जो स्लाइड में और इस शास्त्रीय नृत्य की जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, मैंने आपको बता दी है एक बार। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है बस। और नृत्य का भायोना भाग ये आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब मैं कुछ इसी जो है क्लासिकल डांस से क्वेश्चन लाया हूं आपके एसएससी जीडी के लिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। उनके आंसर मुझे आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, और फिर खुद ही प्रयास करेंगे उसका सटीक उत्तर बताने का, ठीक है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि जी, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के किस ग्रंथ में मिलती है। ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी ना, जब शुरुआत में ही बता दिया था कि भरतनाट्यम द्वारा किस ग्रंथ में जो है मिलती है, वह आपके मिलती है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं एक संज्ञा के रूप में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो रहने वाला है वो करेक्ट रहने वाला है, ठीक है जी। आगे चलें, बिल्कुल। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो आपके शास्त्रों की जो संख्या है वह कितनी है, बताओ। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी 8 है, ठीक है, ये करेक्ट रहने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूं संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो वह आपकी 9 है। और 9वां जो हमारा क्लासिकल डांस है वह एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जिसको हम छऊ कहते हैं। छऊ हमारे 3 प्रकार का, मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया छऊ, ठीक है जी। ये आपको मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे चलते हैं। संस्कृति में देखो वही क्वेश्चन आ गया, संस्कृति मंत्रालय किस नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है मानता है। तो मैंने आपको अभी बताया छऊ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, छऊ लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। छऊ आपके 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है हमारा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, किस शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में मान्यता दी गई थी। तो वर्ष 2000 में मान्यता जो है आपके किस शास्त्रीय नृत्य को दी गई थी, तो ये आपको दी गई थी आपके सत्रिया को। सत्रिया का संबंधित हमारा किस स्टेट से है, ये आपका असम से है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। असम से संबंधित है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सादिर के शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है। तो सादिर जो हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो पुराना नाम है, यह हमारा भरतनाट्यम रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़ेंगे इसको। मणिपुरी नृत्य में किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी नृत्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेने का यूज होता है। आपने मैंने अभी बताया था आपको क्लास में, जब मणिपुरी नृत्य आपको पढ़ाया था, तो इसमें किस वाद्य यंत्र का यूज होता है, इसमें पेना का यूज होता है, ठीक है जी। और तरंगम किस नृत्य शैली से संबंधित है जिसमें पीतल की तस्तरी पर नृत्य किया जाता है। ये मैंने पढ़ा चुका हूं। इसका जो सही उत्तर बिल्कुल रहने वाला है पीतल की तस्तरी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है यह है आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी का जो संबंधित है वह आपका आंध्र प्रदेश, किस स्टेट से है, आपका आंध्र प्रदेश से है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां आपका क्वेश्चन है। ओडिसी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। ओडिसी नृत्य की अगर हम बात करें तो ओडिसी नृत्य का जो आपके जो जनक हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुरु पंकज चरण दास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, माटी अखोरा रूप का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो माटी अखोरा का जो संबंध है वह आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप एक तो इसका आंसर बताएंगे और आंसर बताने के बाद ये बताएंगे कि शास्त्र और जो जो इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय नृत्य का, वह जो शास्त्रीय नृत्य है आपका किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हालांकि जो है जीडी की जो भर्ती अब होने वाली है, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें अगर क्वेश्चन शास्त्र नृत्य से पूछा गया तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। और आप इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं, और इस क्लास की जो आपको पीएनजी है वह आपको कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और जो है ये जो पीडीएफ है ये भी आपको कंपटीशन गुरु जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। लास्ट में अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अन्य कोई भी क्वेरी है किसी भी वैकेंसी को लेके, किसी की भी भर्ती को लेके, या कोई भी अन्य डाउट है, या आगे आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल आप गलत ना करें, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपके 2 मिनट लूंगा और आपको बताने वाला हूं कि आप जो है एसएससी की कोई भी परीक्षा अगर करना चाहते हैं, चाहे वह सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, या जीडी हो, या एमटीएस हो, तो आप ये हमारा जो है बैच परचेज कर सकते हैं। ये आपको कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारे मैथ दिवाकर सर करवाने वाले हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। विवेक सर जो आपका रीजनिंग करवाने वाले हैं, और जो है मैं आपका जीके जीएस करवाने वाला हूँ इस बैच में, सॉरी। और जो हमारे जो है विशाल सर हैं वो उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर करवाने वाले हैं। और इस जो बैच का उद्देश्य है केवल ये है कि आप अलग अलग वैकेंसी का बैच ना खरीद करके एक ऐसा बैच खरीदें जो आपका जो है 3 साल के लिए वैलिडिटी है इसकी। और आपको इसमें जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वह ये है, आप अलग अलग वैकेंसी की जो बैच ना खरीद कर एक ऐसा बैच खरीदें जिससे कि आपकी सारी वैकेंसी की एक ही बार में तैयारी हो जाए और आप अपना सिलेक्शन निश्चित करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, और पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।